अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फोकट स्पॉट में मोस्ट वेलकम। फोकट स्पॉट वो चैनल है जहाँ पे फुटबॉल देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। कल का दिन फुटबॉल हिस्ट्री का उन चंद लम्हों में से है जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी, क्योंकि कल वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल है। एक तरफ है अर्जेंटीना और एक तरफ है स्पेन। अर्जेंटीना जज्बे से, एक्सपीरियंस से और विनिंग मेंटेलिटी की एक ऐसी मिसाल जिसका कोई दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। और दूसरी तरफ है स्पेन। स्पेन पोजेशंस फुटबॉल, यंग टैलेंट और मॉडर्न टेक्निकल गेम का शाहकार। स्पेन अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है, अर्जेंटीना अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है। ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप फाइनल नहीं, ये दो फुटबॉल फिलोसफीज की जंग है। ये सिर्फ ट्रॉफी का मुकाबला नहीं, ये इज्जत, हिस्ट्री और लेगेसी का फैसला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीम्स के वर्ल्ड कप का सफ़र, कि दोनों टीम अपने वर्ल्ड कप का सफ़र कैसे स्टार्ट किया, किस किस को हरा के फाइनल तक पहुंचे, दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट की बात करेंगे आज हम। की प्लेयर्स जो मैच का रुख बदल सकते हैं दोनों टीम्स के, टेक्टिकल बैटल्स किस तरफ जा सकती हैं, और आखिर में हमारी प्रोडिक्शन क्या होगी, मेरी क्या प्रोडिक्शन और यासर भाई क्या प्रोडिक्शन है। तो अर्जेंटीना का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, स्पेन का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, इस बारे में हम डिटेल बात करेंगे यासर भाई से। तो ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस और मुश्तबा, थैंक यू वंस अगेन। हम आ गए और फाइनली वो घड़ी भी आ गई जिसका हम सबको इंतज़ार था। तो स्पेन को, बल्कि मैं तो समझता हूँ दोनों ही को बहुत कम लोगों ने टिप किया होगा कि फाइनल तक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किया होगा। स्पेन बहुत अच्छा खेला, बट एक होता है प्री मैच, प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स जिसे हम कहते हैं। क्योंकि अर्जेंटीना की बात करें तो एवरीवन वाज लाइक के मेसी तो जीत चुका है, अब उसके अंदर वो हंगर ही नहीं होने वाली। तो दे विल गो, बट दे वॉन्ट गो टिल द एंड। स्पेन की बात करें, जो कि हम एक बात मल्टीपल टाइम्स बोल चुके हैं इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे। स्पेन एक यंग साइड थी, नो वन एक्सपेक्टेड कि वो इतना आगे चले जाएंगे। ऑल दो वो डिजर्वली हैं, डिजर्वली यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, टेक्निकल फुटबॉल खेल रहे हैं, बट नो वन एक्सपेक्टेड कि वो फाइनल तक पहुँच जाएंगे। बट क्योंकि दोनों टीमें फाइनल पहुँच चुकी हैं, अब फाइनल मैक्स एक दिन रह गया है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट इट। वी हैव टू टॉक अबाउट देयर स्ट्रेटजीज, हाउ दे केम हियर, और क्या हो सकता है फ्यूचर में। सो अगर जर्नी की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर हम अ, अर्जेंटीना की जो जर्नी रही है उसको अगर हम एक वर्ड में बंद करने की कोशिश करें तो दैट वुड बी अ रोलर कोस्टर राइड। मतलब 1 सेकंड अप, 1 सेकंड डाउन। मैंने आपको बोला था कि कि आजकल अभी अर्जेंटीना के फैन होने का, जो भी फैन्स हैं उनका काम आसान नहीं है। वो उनको एंड तक नहीं पता होता होना क्या है। तो इट्स वेरी एन इमोशनल राइड विद देम। बट यार आई एम रियली रियली हैप्पी कि अर्जेंटीना फाइनल तक पहुंच चुका है, और मेसी के पास एक गोल्डन चांस है कि वो अपने आप को जो है हिस्ट्री बुक्स में ले जाए और अपने आप को अबव ऑल देयर लेजेंड्स कर ले। इवन मैं समझता हूँ कि अगर ये जीत जाता है तो ये अपने आप को मैराडोना से भी ऊपर ले जाएगा। तो स्टैचर जो है इसका उससे कहीं बहुत दर्जे बेहतर और बड़ा हो जाएगा। स्पेन की बात करें तो दे आर हेयर ऑन द बैक ऑफ यूरो। जैसे कि मैंने बताया था, इंग्लैंड को हरा के पहुंचे हुए थे, यानी लोग कह रहे थे अगर इंग्लैंड पहुंच जाती है तो ये रिपीट हो जाएगा उसी फाइनल का। वो तो नहीं हुआ। तो एक ऐसी साइड है, बेशक वो यंग है, बट दे हैव द एक्सपीरियंस। उनको पता है कि मैच कैसे निकालना है। एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, पेनल्टीज में जाता है, तो दे कैन टेक इट। तो उनकी एज को हमें इग्नोर करना पड़ेगा आफ्टर सच अ गुड टूर्नामेंट और अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम स्पेन। और जो उन्होंने फ्रांस के साथ किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो फ्रांस शायद कभी भी भूल पाएगा। और इनफैक्ट अगर आप फुटबॉल की बात करें तो जो फुटबॉलिंग लोग हैं, जो एक हमारी कम्युनिटी है फुटबॉलर्स की, वो भी कभी नहीं भूल पाएगा जो उन्होंने फ्रांस के साथ किया। बट अच्छी बात ये है, मुझे लगता है कि फ्रांस के साथ इतना बुरा होता हुआ देख के अर्जेंटीना को टाइम मिल जाएगा सीखने का। अर्जेंटीना के पास मौका होगा कि वो अपने आप को रिडीम कर सके। अच्छा, इसमें कुछ हिस्ट्री की अगर बात कर ले तो आई वॉज गोइंग थ्रू द इंटरनेट। सो दोनों टीम्स जो है वो 16 टाइम्स 14 टाइम्स खेली एक दूसरे के साथ, जिसमें एग्जैक्ट लेवल पे चल रही है लोग। दोनों टीम्स
6-6 जीती हुई हैं और टोटल 2 ड्रॉज़ हैं इसमें। तो अगर आप इफ यू वांट टू पिक एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स, यू कांट, क्योंकि दे आर हेड टू टो इक्वल, मतलब कोई उनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। अच्छा, आई वाज़ गोइंग थ्रू द इंटरनेट, इनका ना फाइनलिज़्मा डिसाइड हुआ हुआ था। फाइनलिज़्मा वो होता है कि जिसमें कोपा अमेरिका का चैंपियन और यूरोपियन चैंपियन इनका आपस में फाइनल था एक किस्म का, वो ट्रॉफी मिलती है। वो स्केड्यूल था 27 मार्च को, बट जंग हो गई अमेरिका वाली, तो उसकी वजह से वो पोस्टपोन हो चुका है। अदरवाइज इनकी मीटिंग वर्ल्ड कप से पहले तय थी इन्हीं दोनों कंट्रीज की। तो अब वो बात ये है कि रादर देन दैट अब वो वर्ल्ड कप के लिए कम्पीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो रिस्केड्यूल होती है ट्रॉफी, तो ये दोबारा भी खेलेंगे इन नियर फ्यूचर। तो अगर हम इसके अलावा बात ये है कि जो इनकी वर्ल्ड कप की जर्नी रही है, स्पेन की मैं बात करूँ तो एक बहुत स्टेबल, कंट्रोल्ड और सेंसिबल सी आप कह सकते रही जी, मैं है। आपसे क्वेश्चन था भाई, जैसे अर्जेंटीना का सफ़र अगर हम देखें तो अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप में दिखाया कि चैंपियन टीम सिर्फ स्टार प्लेयर से नहीं बल्कि टीम स्पिरिट से भी बनती है। हर नॉकआउट मैच में जिस तरह अर्जेंटीना ने प्रेशर को बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल किया, डिफेंस बहुत डिसिप्लिन था उनका, मिडफील्ड ने गेम कंट्रोल किया और अटैक ने हर मौका कैपिटलाइज किया। तो उसके बाद हम बात करेंगे एंजो फर्नांडिस की, द स्कोरर ऑफ द इक्वलाइजर अगेंस्ट इंग्लैंड। अ वेरी टेक्निकल प्लेयर, उसकी एबिलिटी ऑन द बॉल, उसकी शूटिंग एबिलिटी, लॉन्ग रेंज शूटिंग, जैसे उसने गोल भी किया था, और उसका कवरिंग द ग्राउंड, covering his own players. Although वो डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, बट ही प्लेज अ वेरी गुड रोल इन द करंट अर्जेंटीना सेटअप। एंजो फर्नांडिस के बाद हम बात करें तो डिपॉल, क्योंकि अभी बेंच से आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक तो शायद या तो वो फिलोसफी फिट नहीं आते, या आई थिंक तो एज का मसला है, क्योंकि ऑन द लुक ऑफ इट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अब वो मेसी के साथ ही खेलता है अमेरिका में, MLS में। तो और अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द रनिंग ऑन बिहाफ ऑफ मेसी वो कर रहा होता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि मेसी को कवर करना उसका काम है, क्योंकि मेसी ट्रैक बैक नहीं करता, डिफेंस को हेल्प नहीं करता। तो मेसी का वो वाला रोल, ट्रैक बैक करने वाला, सारा का सारा डिपॉल के जिम्मे होता है। तो एक बहुत क्रूशियल प्लेयर साबित हो सकता है, आ, आया कि वो स्टार्ट करे या ना करे, इवन फ्रॉम द बेंच ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप जैसे देखिए प्रीवियस मैच में ओटामेंडी, एक हाईली एक्सपीरियंस, लेकिन एक मतलब अगर देखें तो आई थिंक 37 ईयर्स का है वो, बट एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। एंड पे जब 2 गोल चाहिए थे, रादर देन किसी अटैकर को, उसका मैनेजर ने उस सेंटर बैक को लेके आया, जस्ट फॉर स्टेबिलिटी, बैक हमारी मजबूत रहनी चाहिए, उसके लिए वो उसको लेके आया। ऑटोमेंडी नॉट दैट मच, बट ही इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर कि चलो काम निकाल देगा अर्जेंटीना का। बट आई थिंक सो ये जो गेम है ना, जस्ट लाइक फ्रांस, वो वाला गेम होने वाला है। ये इंग्लैंड वाला गेम नहीं होगा जिसमें ये 3 गोल हो गए, नो, दोनों टीमें बराबर कर रही, नो। ये टेक्निकल गेम होने वाला है, एक एक दूसरे को कैंसल आउट करने वाला गेम होने वाला है। वेरी बहुत कम चांसेस मिलेंगे आपको इस मैच में दोनों टीम्स को। मुझे पता है, मैंने आई वाज गोइंग थ्रू द इंटरनेट, तो लोग जो है ना अर्जेंटीना के डिफेंस को काफ़ी वीक बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि मे बी जो हाल स्पेन ने फ्रांस का किया, तो कुछ ऐसा ही इस मैच में होगा। ठीक है, ऑब्वियसली हर किसी का अपना एक ओपिनियन है, अपनी राय है, बट आई विल डिसएग्री, क्योंकि मेरे पास एक ही स्ट्रॉन्ग मोटिव है कि मैं इस चीज़ से डिसएग्री कर रहा हूँ। वो ये है कि जो टीम स्पिरिट है ना, समटाइम वो एक्सेलेंस को भी हरा देता है। ठीक है, इसकी प्राइम एग्जांपल आप लेंगे ग्रीस। जब 2004 में जीता था ग्रीस को, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो एक मैच जीतेगा। वो यूरो जीते थे पुर्तगाल को, पुर्तगाल में हरा के। तो वो एक कारनामा था, बेशक वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, बट है। तो दैट मीन्स कि ये चीज़ पॉसिबल है, टीम स्पिरिट इज़ एवरीथिंग। मुझे ये लगता है एज़ अ फुटबॉलर भी मैं ये बोलूँगा, अगर आप में एबिलिटी नहीं भी है, बट इफ़ यू वांट टू विन, देन यू विल विन इवेंचुअली। तो अर्जेंटीना के पास एक ही एज है, वो मेसी, सेकंड उनका स्पिरिट, जिस स्पिरिट से वो उतरते हैं ग्राउंड में, तो वो बहुत मैटर करता है आपका। और एक बहुत ही क्लोज मैच होने वाला है। हो सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम, पेनल्टीज तक भी चला जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम एक दूसरे को इतना स्पेस या 1 इंच भी देगा कि वो गोल कर दे। तो गोल नहीं करने देंगे। लेट से कोई कर भी लेता है, तो फिर वो दोबारा बराबर नहीं करने देगा। ये बात मेक श्योर है, आप मेक श्योर कर ले, और ऐसे ही होने वाला है। और इसमें मैं
बहुत कम चांसेस देख रहा हूँ कि क्रिएट होंगे। 1 और 2 चांसेस में मैच ये डिसाइड हो जाएगा। जो बात जेन्युइन है वो ये है कि अर्जेंटीना का डिफेंस थोड़ा-सा कमज़ोर है, बट मिडफ़ील्ड उनकी अच्छी है। तो एक आप कह सकते हैं कंपनसेशन है उनके पास ऑलरेडी, और वो टीम प्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं। दोनों टीमों की प्रेसिंग भी अगर कंपेयर करूँ, बहुत सिमिलर टाइप की प्रेसिंग करते हैं। हाई प्रेस है दोनों का, दोनों प्रेसिंग में भी बहुत अच्छे हैं, दोनों के काउंटर अटैक्स भी बहुत अच्छे हैं, दोनों के पास अपने-अपने स्टार्स हैं। ऑल्दो राइजिंग है बट स्टार्स हैं। तो इट विल बी अ वेरी केजी मैच, ओपन मैच नहीं होने वाला, मेक श्योर अबाउट दैट। और अगर आप मुझसे पूछ लेंगे प्रेडिक्शन का, तो इट्स रियली ऑन द एज, एज से मुराद ये है कि कोई भी जीत सकता है। सीधी जो बात है, दोनों टीमें फाइनली बैलेंस्ड हैं, और मैच बहुत अच्छे से पोज्ड हुआ है, और इट विल बी अ ग्रेट स्पेक्टिकल टू वॉच। एंड फॉर माय प्रेडिक्शन, आई विल से अर्जेंटीना विल विन 1-0 या पेनल्टीज। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि स्पेन शायद गोल कर पाए, क्योंकि एक बहुत ही कोई केजी और नाइव सा मैच होने वाला है, तो जिसमें गोल बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। हाँ, हो सकता है कि पेनल्टी वगैरह मिल जाए, तो वो एक सेकंड केस है। बट इट्स अ नैरो 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 विन फॉर अर्जेंटीना, 1-0 इन एक्स्ट्रा टाइम, और अर्जेंटीना विल विन ऑन पेनल्टीज, क्योंकि पेनल्टीज में वो बहुत स्ट्रांग है किसी भी टीम से इस वक्त। पिछला वर्ल्ड कप भी वो पेनल्टीज में जीते हुए हैं, तो दे आर हेड एंड शोल्डर अबव ऑल ऑफ द टीम्स। तो मैं आप इसमें फिर आपको कहता हूँ कि आप भी मुझे बताएं, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा अगर आप मुझसे पूछें तो ये फाइनल है और ये प्रेशर गेम है। है? और मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रेशर दोनों टीम सर होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन असल चैंपियन वो होता है जो प्रेशर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और 90 मिनट्स में सिर्फ फुटबॉल नहीं खेली जाती, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी चेक होती है, डिसीजन मेकिंग भी चेक होती है, और पेशेंस भी टेस्ट होता है। ठीक है, तो एक छोटी सी मिस्टेक या एक ब्रिलियंट सेफ या एक ऐसा परफेक्ट काउंटर अटैक आपको चैंपियन बना सकता है और आपको रनर अप बना सकता है। यही होगा, बिल्कुल ऐसे ही है यही ना, होने वाला है ना। तो पूरा वर्ल्ड कप डिसाइड कर सकता है, एक आप अगर एक परफेक्ट काउंटर अटैक करते हैं या एक ब्रिलियंट सेव करते हैं, उससे आपको पूरी गेम जो है ना वो इस पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो दोनों टीमों पे एक बड़ा प्रेशर भी होगा, लेकिन अब देखते हैं कौन सी टीम जो है ना उस प्रेशर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो है। अपनी प्रेडिक्शन हम्म, आप क्या प्र- मतलब आपके माइंड में क्या कौन जीत यार मेरी प्रोडिक्शन जो है ना वो 50-50 है, सच पूछे, सकता है? क्योंकि वो जैसे शुरू में बताया था ना कि स्पेन जो है वो यंग ब्लड है, लेकिन अर्जेंटीना जो है वो प्रेशर हैंडलिंग की बहुत परफेक्ट है। दूसरा अर्जेंटीना जो है ना वो बहुत काउंटर अटैक उनका बहुत स्ट्रांग है, और लेकिन डिफेंसिव जो है स्पेन का बहुत सेफ, मतलब वो है ज़बरदस्त है। तो मेरा ख्याल है 50-50 है। फिर भी जीतेगा तो कोई नहीं। हाँ, लेकिन अगर अगर तो गेम चली गई ना 90 मिनट से अबव, यानी किक्स वगैरह पे चली गई, तो फिर शायद अर्जेंटीना का चांस ज़्यादा है। लेकिन अगर 90 मिनट्स के अंदर गेम रही तो शायद स्पेन का चांस ज़्यादा है। उसकी वजह है कि स्पेन जो है ना वो बहुत फास्ट गेम करेगा, कल आप देखिएगा, वो मतलब इतना स्लो गेम नहीं करेगा। जैसे बॉडी में फटीक है जैसे पहले, ऐसा नहीं होगा। स्पेन कल बहुत काउंटर अटैक करेगा, यंग ब्लड है ना, यंग ब्लड आपको पता फास्ट होते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 90 मिनट्स के बाद गया तो फिर अर्जेंटीना, अगर 90 मिनट से पहले गेम खत्म हुआ तो फिर स्पेन। बिल्कुल जी, चले जी चले जी, ये फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड कप में हम दोनों का इख्तलाफ आ गया है। तो सर जी, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि जी मुश्तबा भाई बोल रहे हैं जी, अगर 90 पे डिसाइड हुआ तो इट विल बी स्पेन, एंड इफ इट गोज बियॉन्ड 90 मिनट्स, एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज, देन अर्जेंटीना। एंड माय प्रेडिक्शन वाज कि ये जाएगा ही एक्स्ट्रा टाइम में, अर्जेंटीना 1-0 या पेनल्टीज पे अर्जेंटीना। सो चलें जी, देखते हैं अब कल ही कि क्या होता है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू द बोथ ऑफ द टीम्स, दोनों डिजर्व करते हैं जीतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब कि आपके प्रोडक्शन में स्पेन का कहीं दूर तक कोई नामो निशान नहीं जीतने नो। का। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मैच को एंजॉय करें, मैच के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।